हम लोग कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पर हमारा विश्वास जमता है? हर कोई डॉक्टर के पास हम जाना पसंद ही नहीं करते। कोई हमें लाख फोर्स करे, लाख समझावे, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, लेकिन जब तक अपनी मत यानी हमारी विश्वास नहीं जमती हम नहीं जाते। अब जिस डॉक्टर के ऊपर में आपका विश्वास और आप विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं, तो आपको अपने मर्ज को बताने में क्या हिचक होती है? जो है डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा ऐसा, हम आराम से बिना तकल्लुफ के सारी बातें बोलते हैं, जानते हुए कि जब तक बताऊंगा नहीं तब तक मेरा सामने उससे वो इलाज कैसे करेगा। इसीलिए ऐसे फिर जब डॉक्टर हमें सजेशंस देता है कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, हम उसकी बहुत बातों पे गौर करते हैं। और अगर उनके कहे मान लेते हैं हमारी बीमारी दूर हो जाती। यही तो प्रक्रिया है। महाराज हमेशा कहा करते थे कि एक डॉक्टर और एक गुरु दोनों की प्रैक्टिस एक बराबर है। अपने गुरु से भी विश्वास प्रतीत के साथ जोड़िए। जब तक प्रतीत विश्वास नहीं तब तक आप अपने आप को खोलने में हमेशा हिचक ही रखो। दूसरे शब्दों में कहो, अंतर में कपट रखोगे। और कपट की गई भक्ति कारगर नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने भी वाणी में दिया हुआ है, कपट भक्ति कुछ काम ना आवे। यहां भी श्रद्धा और प्रतीक, अगर आपके हृदय में उनके प्रति है तो आप अपने आप को खोलने में हिचक नहीं करो कि भाई मैं लोभी हूं, कि मैं कामी हूं, कि मैं क्रोधी हूं। कहने में कोई शर्म लिहाज नहीं होती, इसलिए कि मुझे उन अंगों से छुटकारा चाहिए और इसकी समझ उनसे बेहतर हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता। यानी चाहत कि उन अंगों से छुटकारा पाऊं, जैसे बीमारी से मैं खुद को ठीक करूं। फिर उनकी जो सजेशंस हमें मिलती हैं उनको मानना
एक तरीके से को हम अपने लिए धर्म समझते हैं, लाजमी समझते हैं। और जहां उनकी दी गई सोच हमारे से जुड़ जाती है, हर उन अंगों से जिनकी वजह से अपना पतन, नुकसान हमारा ठीक हो जाता है, यानी उन अंगों से हमारा छुटकारा हो जाता है। संतों का मालिक को इस मंडल में भेजने का ध्येय भी एक है, यानी मालिक की निज कला को सत्ताधार के रूप में इस मंडल में भेजना, कि जो कोई उनकी चरण शरण में श्रद्धा भाव प्रीत प्रति से जुड़े, उन सूरतों को मरमंडल से निकालना, सत्य देश रायस में देश पठाना। अब इसमें ताल और मेल दोनों जरूरी है, यानी मालिक ने अपना जो काम किया, अब हमारा काम है कि उनसे उस स्वरूप में जुड़े, उनकी कही को सत्य माने और सत्यता मान करके उस अनुसार अपनी सोच को दुरुस्त करें, तो मसला हमारा सुलझ जाए। जहां प्रीत और प्रतीत का अभाव, वहां वचनों को पालने में मन शंकित, वहां पर अपने आप को हमेशा पीछे पाना, और ऐसे हालात के साथ में खुद में तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल, या यूं कहो नामुमकिन। और जब तक हालात नहीं बदलेंगे, हमारा घाट नहीं बदलेगा। यानी अभी जो हम लोग हृदय चक्र पे बैठ के सब कुछ बुनते हैं, ताना बाना, ये हमारी अवस्था ऐसी ही रहे। वचनों को धार लेंगे, यहां के ताने बाने से छुटकारा पाएंगे, ये आज्ञा चक्र का घाट पकड़ने में हमें सहूलियत हो जाएगी। और जहां यहां से हट के यहां अपने आप को टिका पाए आज्ञा चक्र पे, तो किसी भी बात को समझना बड़ा आसान हो जाता है। सामने वाले लेकिन जहां फर्स्ट फ्लोर पहुंच जाओ, आपकी देखने की क्षमता दूर तक हो जाती है। ऐसे ही अगर मन के घाट से हट करके आज्ञा चक्र के घाट पे आ गए, तो सामने वाले की मानसिक दशा को समझना आपके लिए बड़ा सहज हो जाता है। यानी उसके बाद आप किसी के ऊपर यूं उंगली उठाने में समझदारी नहीं देते, सामने वाले की मजबूरी आपको समझ में आनी शुरू हो। यानी उसके साथ आपका राग द्वेष सब खत्म है, और ऊंचली मंजिल पहुंचोगे, और चीज आपको दूर तक की दिखेगी, समझ में आएगी, आपकी सोच में वैसा इजाफा होता चला जाएगा। ऐसे एक एक हर चीज से हमारा निर्वाह, छुटकारा हम अपना पा सकते हैं, लेकिन प्रतीत के आधार पर। जब तक इसी हृदय चक्र के घाट पे बैठ करके बुनते रहेंगे ताने बाने, तब तक तो सीधी सी बात है, हमें उलझना ही उलझना है। सामने वाले की मानसिक दशा को आप समझ ही नहीं सकते, स्थिति को भांप ही नहीं सकते, आप अपने हिसाब से निर्णय करते हो। इसलिए आप हमेशा और उलझते, गुत्थम गुत्थी होते, राग द्वेष से खुद को परेशान करते हुए, तपते हुए, अपने लिए हर वक्त
दुविधा ही दुविधा पालते हो। हमें संतों की नसीहत क्यों नहीं मानते? उनका कहा हमें सत्य क्यों नहीं समझते? उनके समान दूसरा हमारा हितकारी है कौन? कुल सृष्टि नहीं, तीनों लोग। और एक उनकी नहीं माने तो फिर किन की माने? वो आते हैं सत्य देश रायसुनी देश से, यानी ऊपर के मुकाम से हम जीवों के हालों से वाकिफता, जैसा अभी अपन ने निर्णय किया। इसलिए वो हमारे ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते कि तू ऐसा क्यों, तू ऐसा क्यों, तू ऐसा क्यों, बल्कि हमेशा समझौतियां मिलती हैं कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा, वो भी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, क्योंकि जानते हम निबल हैं, कहां बैठे हैं और वहां बैठ करके हमारी मत की क्या दशा है। इसलिए हमें बार बार ताकीद की जाती है कि इस घाट को छोड़ो, आज्ञा चक्र के घाट पे अपने आप को लाओ। रायस्वी नाम के जरिए, गुरु स्वरूप के आधार के जरिए, प्रीत प्रतीत। अगर ये दो काम कर लिया तो इस घाट को छोड़ना और ये आज्ञा चक्र को पकड़ लेना, यानी यहां पर अपना आसन जमा लेना, कोई मुश्किल काम। और प्रीत प्रतीत के अभाव में यूं कहो हो ही नहीं सकता कि मैं आज ऊपर के मुकाम पे पहुंच करके दुनिया के नजारे को देख सकूं। एक किस्सा जैसे महाराज सुनाया करते थे कि जो मालिक के अवतार आते हैं, आकर के हमें कैसे चिताते हैं, इसके ऊपर कि ऐसे कोई एक सिंगनी थी, गर्भस्थ अवस्था में थी, किसी शिकार के पीछे लग गई, दौड़ते दौड़ते गर्भ से बच्चा गिर गया। अब बच्चा तो चाहे किसी का भी हो, बड़ा प्यारा सा लगता है। किसी रेवड़ वाले ने, यानी जो भेड़ बकरी चराता था, उसने उस बच्चे को देखा, उठा लिया। जैसे और भेड़ बकरियों को पालता था, उसका भी पालन पोषण शुरू किया। उसको उन भेड़ बकरियों का दूध पिलाना, उन्हीं के साथ हाँकना, उन्हीं को जैसे घास चराना, उसको भी घास चराना। और उस बच्चे के मन में तो जैसे निर्मलता, कोमलता का भाव होता है। उसने देखा यही मेरा परिवार, यानी उन्हीं के बीच खेलने कूदने लग गया, बढ़ने लग गया, उन्हीं के थनों में जाके दूध पीना, उन्हीं के साथ में सारी कार्रवाई, उन्हीं की सी बोली बोलना। अच्छा खासा समय बीत गया, वो छोटा सा बच्चा बड़ा सारा हो गया। एक दिन ऐसे ही वो रेवड़ वाला रेवड़ चरा रहा था, यानी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, साथ में वो शेर का बच्चा भी चल रहा था। अकस्मात एक सिंह ने फिर धावा बोला आहार के लिए। जहां धावा बोला, उसने देखा कि मेरी अंश उन भेड़ बकरियों के बीच में, ये क्या मामला। वो शिकार करना तो भूल गया, बजाय भेड़ बकरियों के पीछे पड़ने के वो अपने बच्चे के पीछे, जैसे भेड़ बकरियां भाग रही थी, वो बेचारा शेर का बच्चा जो था वो भी भाग रहा था अपनी जान बचाने के लाले जो पड़े हुए थे। लेकिन शेर तो शेर, उसने जाकर के उसको दबोच लिया, बोला रुक, मैं तुझको मारने वाला नहीं, लेकिन मैं एक देख रहा हूं। बोले हाथ गिड़गिड़ाने लग गया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अब बोलो मैं तुझे मारने वाला नहीं, तू निर्भय हो जा। फिर उसको साथ में लेकर के, बगल में कोई नदी बह रही थी, उसके किनारे ले गया। बहते पानी में उसने अपना मुंह और उसके मुंह को सामने किया, रिफ्लेक्शन में दोनों की एक दशा, एक सा स्वरूप। बोला कुछ दिख रहा है? बोला हाँ, तेरा मेरा स्वरूप तो एक सा है।
बोले एक सा नहीं, हम एक ही हैं, ये हमारे आहार हैं, इनके साथ तेरे का रुलना मिलना कैसे? वो मिमियामा जैसा उसने बचपन से सीखा था, जैसे भेड़ बकरियां मिमियाती हैं। शेर ने दहाड़ लगाई, हुंकार मारी, बोला तू भी कर। सुन करके उसने भी, बच्चे ने हुंकार मारी, दोनों की दहाड़ एक सी। बोला देखा, तू उनकी अंश नहीं, मेरी अंश है। अब जब जहां दोनों ने अपने आपस का तालमेल बिठा लिया, फिर धावा बोला, भेड़ बकरियों को दबोच लिया, अपना आहार बना लिया। ऐसे जो संतों के अवतार आते हैं, यहां आकर के हमें समझाते हैं कि हम किनके बीच रले मिले हुए हैं, किनको अपना मानते हैं। ये हमारे संगी नहीं, ये हमारे दुश्मन। इस घाट पे ला करके अक्ष दिखाते हैं कि देख तू वो नहीं, ये है, तेरा मेरा स्वरूप एक सा। और फिर रायस्वामी नाम के हुंकार, मार तू भी हुंकार, देख अंतर से मालिक के नाम के साथ एक सी हमारी आवाज होती ही नहीं। और जब लगे ऐसा, फिर धारा मारो, काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, मोह पे, अपने आप वो हमारे ताबीदारी में आ जाए। अब ये संतों की मत को हमें क्यों नहीं मानना चाहिए? जब मालिक बखूबी समझाते हैं, बुझाते हैं, साथ में लखाते भी, तब तो हमारी मत फिरनी चाहिए कि मुझे इनके पीछे नहीं, ये मेरे पीछे आवे, मुझे जरूरत नहीं। मेरा काम, जब मुझको समझ आ गया कि मैं इनके बीच नहीं रहने वाला, मुझे तो अपने देश पहुंचना, तो उस भीड़ से खुद को निकालो, संतों के लाड़ हो जाओ, उनकी बताई जुक्ति को साधते हुए अपने निज घर बार पहुंच जाओ। होना तो ये चाहिए। अब ये मत हमें क्या बुरी लग रही है, ये बता दीजिए। जो हम इसको पालना नहीं चाहते, इस सोच से जुड़ना नहीं चाहते, अभी भी हम वो दुनिया की गुन्ना, माया की गुन्ना, वही विकारों में अपना बर्ताव करना, ये कैसे हमें खुद को शोभा देता है? हमें लज्जा क्यों नहीं आती? क्या हमें अपना अक्ष मालिक के अक्ष में समाया हुआ नहीं दिखा? कि उनकी पहचान जो मालिक ने हमें अंतर में दी, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, यानी रायस्वामी नाम को धारा है, यार उसको कायम करो। कि जब मालिक ने इतनी अपनी पहचान दे दी, तो मुझे अब दुनिया से कोई सरोकार नहीं। अब मुझे दुनिया की कहीं नहीं माननी, मालिक की कहीं माननी। मालिक कहे दुनिया में रल लूंगा, मालिक कहे दुनिया से निकल लूंगा, मालिक कहे घर की तरफ चल, बढ़ लूंगा। मेरा काम तो इतना। ये सोच जिस दिन जिसने भी धार ली, फिर उसका यहां से निकासी का सिलसिला बनना शुरू। और ऐसी सूरत को न काल रोक सकता है, न ये माया, चाहे कितने प्रबल क्यों ना हो, ठिठका नहीं सकते, लुभा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। क्योंकि इनके पास जो ठिठकाने के, रोकने के रास्ते, इंतजाम जबरन वाले नहीं, जाल में फंसाने वाले। और हम समझदारी के साथ उनके जाल से अपने आप को निकाल पाते हैं। मुझे उलझना ही नहीं, फंसना ही नहीं, तो निकलने की सोच भी कहां है? फिर आगे मालिक के आधार, मालिक के पीछे बढ़ते हुए पिंड से, अंड से, ब्रह्मांड से जुदा अपने निज देश, सत्य देश, रायस्वामी देश में खुद को पाएंगे, मालिक के संग हमेशा हमेशा। नाम तुम्हारा सूरत भाई, तुम में गुण है स्वरत भारी। नाम तुम्हारा सूरत प्यारी,
अपने धारी बैठी हो तुम 10वें द्वारी मन को देती अपनी धारी मन फंस गया इंद्रियन द्वारे तुमको बीनो द्वारों डारे मन फंस गया इंद्रियन द्वारे तुमको बीनो द्वारों डारे। देखो, एक तो होती है मजबूरी, लाचारी। मजबूरी और लाचारी में हम खुद को विवश पाते हैं, लेकिन जब मजबूरी और लाचारी नहीं होती, यानी हम खुद विवश नहीं हैं, फिर अगर हम कहीं गलत हों, ये तो एकदम सही नहीं कहा जा सकता। इसको यूं समझो, मान लो हम कहीं सफर करते हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं, मजबूरी प्यास है, हम टॉयलेट का पानी भी पी लेते हैं, प्यास बुझानी, जान बचानी, वहां हमारी मजबूरी और लाचारी। ऐसे मान लो हम किसी ऐसे रास्ते जा रहे हैं जहां खाने को कुछ भी नहीं, सूखी बासी रोटी भी खा ली, लाचारी। लेकिन जब आपको स्वच्छ निर्मल पानी अवेलेबल है, गरम ताजा खाना आपको अवेलेबल है, अब उसके बाद जाके आप टॉयलेट का पानी पियो या रूखी बासी सो रोटी खाओ, इसको आप सही कहोगे? किस एंगल से कहोगे, ये बता दीजिए मुझे, बताइए। एक भजन अपन गाते हैं, उसमें एक कड़ी आती है कि निर्मल नीर भर्यो घट अंतर पीले श्वासो श्वासा, आती है, जरूर याद होगा। हमें इन इंद्रिय मोरियों में बर्ताव करके गिलाजत अपने साथ समेटना, और जो निर्मल नीर यहाँ आज्ञा चक्र के घाट पे हमें मिलता है, वहां अपने पहुंच करके नहीं पानी पीना, उस निर्मल पानी को। कैसे हम खुद को तृप्त और शांत करते हैं? उस गंदे पानी से, जबकि ये हमारे लिए अब सत्संगी बन गए तो अवेलेबल है। तो हमारा रुख नीचे गंदे मोरियों की तरफ होना चाहिए या निर्मल नीर जहां से आता है उस दरवाजे पे होना चाहिए? आप बता दो, इतनी तो समझ होगी। जो दो उदाहरण दिए उसके हिसाब जोड़ के बताओ। लेकिन हम हैं कि नहीं, मुझको तो स्वच्छ पानी पीना ही, वही गंदा गदला पानी पीना, मुझे तो रिष्ट पुष्ट आहार नहीं खाना, मुझे तो सड़ी गली चीजें ही खानी। ऐसे आदमी को क्या कहोगे? पागल ना। एक ठप्पा लगा लो अपने साथ कि मैं पागल, फिर आपको कोई टोकने वाला भी नहीं। और जहां इस शब्द को आप गाली स्वरूप अपने साथ महसूस करते हो, तो यार अपने ढंग सुधार लो। कुछ गलत हो तो टोकिए मुझको, कोई तकलीफ क्या है? और बात अगर समझ में आ रही है तो अपने आप को सुधार लीजिए। हमारे लिए
यानी एक सत्संगी जब अपने आप को हम कहते हैं, हमें सुख की चाह, आनंद की चाह, यूं कहो कुछ अनुभूति की चाह जब कभी भी तलब करे तो हमें नीचे का रुख करना चाहिए, यानी बाहर इन इंद्रियों की तरफ करना चाहिए, या इनको पाने के लिए हमें अपने आप को ऊपर की जानिब जोड़ना चाहिए। कौन सी सोच होनी चाहिए? अगर हम नीचे की जानिब इन चाहनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने आप को सत्संगी कहना आपको उचित लगता है? महाराज के वचन, जो सुख की है चाहना, मन को उल्टाना प्यारा। अगर सुख की चाहना है तो मन को उल्टाओ, सीधा करो, जो कि अभी औंधा हो रखा है। तो वहां से निर्मल जो नीर बह रहा है उसमें भरेगा, तृप्त हो जाएंगे, दुनिया से अचाह हो जाएंगे, भोगों से अचाह हो जाएंगे। चाहना एक मालिक राय सुनिदयाल की रह जाएगी। क्या ये सोच हमें अच्छी नहीं लग रही? एक भजन और पढ़ते हैं कि राधा स्वामी दयाल मेरे संग रहे, मैं आस करूं किसकी किसकी। क्या ये अनुभूति है हमारी कि जब मालिक मेरे संग, मैं किसकी किसकी आस करूं और क्यों करूं? जब कुल सृष्टि का सरताज मेरा यार, जैसा बाबू भाई कहा करते थे, फिर मैं और की फिक्र करूं? लेकिन ये हमारी धारणा ही। अफसोस है कि हम उस संग की जगह और संगों को अहमियत देते रहते हैं कि इनमें से कोई छूट न जाए। अगर छूट गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? इतना भी उस परम पिता पे भरोसा नहीं कि वो मालिक मेरी जिंदगी में कुछ भी अकाज नहीं होने देगा, यानी लोगों के पलों पैरों की हमें ठोकर नहीं बनने देगा। मालिक सिर का ताज बनाता है जो इज्जत के साथ पहना जाता है। सत्संगी का दर्जा उस अनुरूप होता है, वचनों के प्रतीक नहीं। एक बार आजमा के देखो कि एक मालिक के संग के अलावा और हर चीज से अपने आप को निकाल। कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखना पड़े तो जब तक मेरा जीवन, आप मेरे से आके सामने सवाल कर सकते। मरने के बाद का मैं भी ठिकाना नहीं, कुछ जवाब देने, जवाब देने। इसके लिए तो सीधी सी बात है, फॉलो इट एंड गेट इट। जब तक आप फॉलो ही नहीं करोगे, अपने जीवन से जोड़ोगे नहीं, तो आपको उसके अनुभव, उस अनुरूप जो मालिक ने, संतों ने कहे हैं, कैसे पा सकते हो? और मालिक के जो कड़ियां दी हुई कि जिन साथी सतगुरु प्यारे, क्यों काल माया से हारे। हम क्यों काल माया से हार जाते हैं? ये मन में एक सवाल का उठना कि वो बड़े बलवान हैं, मैं उनसे परास्त हो जाऊंगा, ये आपको अपने आप को कमजोर करती है। मन में दृढ़ता कि मेरे साथी मालिक राय सुनिदयाल, सामने वाले को परास्त करने में 2 मिनट नहीं लगे। हमारे सामने जबर हो सकते हैं, मालिक के सामने तो बौने हैं। कोई उनकी यूं को अहमियत ही नहीं होती, क्यों उनको सिर चढ़ा रहे हैं? आप न जाने क्या चाहते हैं उनसे। अरे माना जब तक अज्ञान अवस्था में थी, सोच में था कि मुझे यहीं रहना है, तो हम उनको आप कहते हुए सही था। अब जब हमारी सोच में ही हो गया कि मुझे नहीं रहना इनके मंडल में,
तो इनकी गुलामी दास्ता से छुटकारा पाओ कि जो कुछ है मेरे तो मालिक रहा है, उसने दिया है, मुझे अब इनकी फिक्र परवाह नहीं करनी। जो तेरी मर्जी है, जितना तेरे में बल सब लगा के देख ले, मेरा बाल भी बांका तू नहीं कर सकता। सर्व समर्थ के साथ में ऐसे आपके अंतर्मन की दृढ़ता इन अंगों से आपका छुटकारा करवा सकती। कमजोर विचार के साथ, कमजोर विचार के साथ में तो इनके पास एक नहीं न जाने कितने वार हैं, कितने तरीके हैं, किसी न किसी तरीके से आपको परास्त कर ही लेते, पटक ही देते नीचे, खुद हावी होकर के हमारी सवारी करते। क्यों खुद को पशु बनाना, हमें इनकी सवारी करनी। मन की सोच ऐसी बनाओ ना, देख देखें कैसे क्या कर सकती है। एक आत्मविश्वास ही तो ऐसी चीज है कि जो आज हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, जो आज समझ लो कहीं पर भी कुछ भी आश्चर्यजनक काम करती है, आत्मविश्वास के साथ होता है। ये परमार्थ भी जब तक मालिक के ऊपर विश्वास, मन में दृढ़ता यानी उनके ऊपर भरोसा कायम नहीं करोगे, तब तक अंतर में, घट अंतर में, आज्ञा चक्र पे, इससे ऊपर खुद को सोच के साथ टिका ही नहीं पाओगे। मन में मालिक का विश्वास कि मैं मालिक के साथ, यहां मुझे मालिक की छवि दिखेगी, ऐसी हमारी सोच ही कायम नहीं कर पाएंगे। तो वो स्वरूप हमारे सन्मुख आएगा तो कैसे आएगा? जब फिसल फिसल करके बार बार काल क्या नहीं कर दे, वो क्या नहीं कर दे, नीचे मिलेगा वहां मिलेगा, तब तक ऊपर की हमारी सोच कहां बनी? तवज्जो का रूप ऊपर कहां हुआ? और बगैर तवज्जो का रूप ऊपर हुए बिना मालिक की जो भी नियामत हमारे अंतर नहीं आती। कार्य मात्र तुम छोड़ो धारी, स्वैरत अंग को ले समारी। कार्य मात्र तुम छोड़ो धारी, स्वैरत अंग को ले समारी। मन को ले लो अपने साथा, सतगुरु का तुम गहलो हाथा। मन को ले लो अपने साथा, सतगुरु का तुम गहलो हाथा। ले लो उनसे नाम की दाता, मन को मोड़ो उनके साथा। ले लो उनसे नाम की दाता, मन को मोड़ो उनके साथा। सत्संग दर्शन रस को पावे, धीरे धीरे मन धुल जावे। सत्संग दर्शन रस को पावे, धीरे धीरे मन धुल जावे। मनाकाश तेरा धुल जावे, तब सतगुरु का दर्शन पावे। मनाकाश तेरा धुल जावे, तब सतगुरु गुरु का दर्शन
चालन पावे। सतगुरु के संग सतगुरु के संग में चालो। विरह प्रेम से लगन लगा लो। सतगुरु के संग में चालो। विरह प्रेम से लगन लगा लो। लगन घट चालन चाले। माया ममता निश दिन जाले। लगन घट चालन चाले। माया ममता निश दिन जाले। काल माया माया से नातन टूटे। दूत अनेको मग में लूटे। काल माया से नातन टूटे। दूत अनेको मद में लूटे। जो चाहो हो इनसे निर्वारा। राधा स्वामी नाम लो अंतर धारा। जो चाहो हो इनसे निर्वारा। राधा स्वामी नाम लो अंतर धारा। राधा स्वामी शब्द की आती धारा। वह ले जावे सबके पारा। राधा स्वामी शब्द की आती धारा। वह ले जावे सबके पारा। राधा स्वामी नाम से कर लो प्यारी। सतगुरु से तुम कर लो यारी। राधा स्वामी नाम से कर लो प्यारी। सतगुरु से तुम कर लो यारी। सूरत शब्द योग लो दारी। पकड़ो पहले अपनी दारी। सूरत शब्द योग लो दारी। पकड़ो पहले अपने दारी। स्वामी कह लेंगे तुम्हें दारी। होगी राधा स्वामी की प्यारी। स्वामी कह लेंगे तुम्हें दारी। होगी राधा स्वामी की प्यारी। नाम तुम्हारा मारा सूरत प्यारी। तुम में गुण है स्वरत भारी। नाम तुम्हारा सूरत
प्यारी, तुम में गुण है स्वरत भारी। देखो मालिक तो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम है कि उभरना ही नहीं चाहते। बात बात में हमारे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हमारा तो बस ही नहीं चलता। अरे जब हमने गुरु स्वरूप को वर्ण कर लिया, अपना बल उससे अपने आप को क्यों जोड़ना? मालिक का बल अपने साथ क्यों जोड़ करके खुद को मजबूत बनाना? लेकिन ये तब कर बने ना कि जब हम अपनी सोच को मालिक की सोच को समर्पित करते हैं। हर पग हर डग के साथ मालिक की याद बनाना, तो हमारे मुंह से ऐसी कमजोरी भरी शब्द निकलने अपने आप दृढ़ता आ जाए। नहीं, अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मुझसे कोई जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता कि जिससे नए सिरे से कर्मों में शरीक हो। यही बोल्डनेस हमें भजन भक्ति में मदद करती है। इसी बोल्डनेस के साथ हम यूं को किसी भी चीज़ पे अपने आप को कायम करने में तैयार हो जाते हैं। और अगर इसी तरह से कमजोरी भरी बातें करते रहो, कुछ भी नहीं निभेगा, न तो भजन भक्ति निभेगी और न कहीं कर्मों में टिटकाव अपना मुमकिन कर पाए। इसने मजबूर किया, चल यार ठीक, चलो एक बार तो कर लेते। कोई भी अंगत में, और ये सिलसिला फिर हमारा कभी भी खत्म नहीं होता। तो मालिक हिम्मत दे रहा है तो उस हिम्मत के साथ खुद को अडिग क्यों नहीं कर लेना कि अब तो इसी में जान जाए तो जाए। यानी मेरा कुछ भी अहित दुनिया के मुद्दे के साथ हो तो एवज में अगर परमार्थ मेरे को मिल रहा है तो उससे तो उसकी गरिमा कहो, गूढ़ता को बहुत ऊंची भारी होती है। इतनी भी हमें समझ नहीं। उसके लिए यानी परमार्थ की नियामत को पाने, दुनिया को दाव में लगाए तो लगाया, एवज में अगर जीत गए, परमार्थ मिल गया, निहाल हो जाएंगे। ऐसे मन को हमेशा प्रेरित करना, टिकाना, तब फतेह अपनी। राधा